Hello friends, welcome to my new video and our today topic is second degree equations, how to solve second degree equations. So first of all, let's understand why these equations known as second degree equations. Second degree equations को समझने के लिए आपको पता ये होना चाहिए कि इसके आगे पीछे की equations कौन सी होती हैं. Let's say हमारे पास सबसे पहले तो जी लीनियर इक्वेशन होती है. अगर मैं यहाँ पर आपको बता सकूं 2x plus 5 is equals to 0. दिस इज नॉन एज लीनियर इक्वेशन बिकॉज इसके अंदर जो वेरिएबल है x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 1 जो कि यहाँ मेंशन नहीं है तो 1 कहलाएगा और x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 या प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि इस यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है. दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अ सेकंड डिग्री इक्वेशन को दोनों नामों से बुलाया जाता है. एंड इसी तरह से आपके पास क्यूबिक इक्वेशन भी होती है जिसे आप थर्ड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं. सो ये आपके पास थर्ड डिग्री इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 3. सो हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो 2 होता है. इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स होते हैं यूज होते हैं, जो कॉमन मेथड्स हैं वो आपके पास है फैक्टरिंग मेथड जिसमें आपको फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं जिनकी बेसिस पर आप रिजल्ट सॉल्व लेकर आते हैं. और सेकंड आपके पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड. क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो ये कॉमन मेथड्स हैं. वैसे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड भी होता है लेकिन हम यूजुअली एग्जाम्स के अंदर भी आपसे यही चीज़ें पूछी जा रही होती हैं तो हम इसको लेकर चलते हैं. सो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और जिस मेथड से अभी हम सॉल्व करने लगे हैं उसका नाम है फैक्टरिंग मेथड. ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैक्टरिंग मेथड के अंदर आपको क्या करना होता है. फैक्टरिंग मेथड में आपको फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं. तो फैक्टर्स फाइंड कैसे करते हैं आइए आपको बताते हैं. इस फैक्टर्स को फाइंड करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जो जेनेरिक फॉर्म है, ये जो इक्वेशन है आपकी, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, इसकी जेनेरिक फॉर्म क्या होती है. इसको हम इस तरह से लिख रहे होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर से पहले वो ए होगा, एक्स से पहले जो वैल्यू है वो बी होगी और जो कांस्टेंट नंबर होगा वो सी होगा. तो चूंकि एक्स से पहले कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है सो वी कंसीडर्ड इट एज, हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, ऑब्वियसली जब कोई वैल्यू गिवन नहीं होती है तो हम उसको कंसीडर करते हैं. तो वो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू यहाँ पर है 8 एंड सी की वैल्यू यहाँ पर है 12. सो आपको कोई से 2 फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने पर आपके पास जो रिजल्ट आ जाए वो सी आ जाए, विच इज इन दिस केस इज 12, एंड उसकी एडिशन परफॉर्म करने पर उसका जो रिजल्ट आ जाए वो बी आ जाए, विच इज 8. तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा कि कौन से ऐसे कोई से 2 नंबर्स हैं या फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो रिजल्ट है वो 12 आ जाए. ठीक है, सो स्टार्ट करें लोअर टेबल से विच इज 2 का टेबल है जहां से आप स्टार्ट करेंगे कि 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें ऐसे नंबर से कि आपके पास रिजल्ट जो है वो 12 आ जाए. ऑब्वियसली 2 6 12 होता है. सो अगर 2 6 12 होता है तो जरा मुझे बताइए 2 into 6 इज इक्वल्स टू 12. सो क्या इन दोनों नंबर्स को प्लस करने पर 8 भी बनता है. सो हमें ये तो मालूम हो चुका है कि हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो 2 और 6 हैं. लेट्स प्लॉट दीज नंबर्स इनटू द इक्वेशन. ठीक है जी. सो मेरे पास इक्वेशन में आप इसको कैसे पुट करेंगे, तो ब्रेक इस तरीके से होगा कि बेसिकली आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है विच इज एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला जो पार्ट है विच इज 12, ये तो एज इज आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0. बेसिकली आप 8x को ब्रेक करने जा रहे हैं. ठीक है, सो 8x को जब आप ब्रेक करेंगे तो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाला आपका सिंबल है वो डिफाइन करेगा कि आपको यहाँ पर क्या सिंबल यूज करना है. फर्स्ट सिंबल आपका प्लस है तो आप यहाँ पर भी प्लस यूज करेंगे. ठीक है, और जो सेकंड वाला सिंबल है ये आपका डिफाइन करेगा कि आपका सेकंड सिंबल क्या होगा. वो इस तरह से कि अगर आप यहाँ पर प्लस है
तो जो सैंपल यहाँ लगा चुके हैं वही सैंपल आगे भी लगेगा, और अगर ये वाला सैंपल माइनस है तो जो सैंपल यहाँ लगा चुके हैं उसका ऑपोजिट लगेगा। ठीक है, सो होपफुली मैं बता सका हूँ सही से कि जो फर्स्ट सैंपल है वो तो सीधा सीधा ये वाला आप नीचे लेकर आ जाएंगे, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस नीचे आ जाएगा। सेकंड सैंपल जो होगा, सेकंड सैंपल में किसको कह रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर 2x को रखना है और 6x को रखना है। ठीक है, जो मेरे दो फैक्टर्स थे, तो जो यहाँ वाला सैंपल होगा 6x से पहले वाला, वो डिफाइन करेगा ये अगर प्लस है तो यही सैंपल यहाँ आ जाएगा, अगर ये माइनस है तो लेट्स से अगर यहाँ प्लस लगा है तो फिर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ +6x +12। अब इन दोनों में जो कॉमन चीज है x स्क्वायर और 2x में, वो क्या है, बेसिकली वो x है, तो आप इसको यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर में जस्ट x रह जाएगा और 2x में से x जा चुका है तो जस्ट 2 रह जाएगा प्लस। अब इन दोनों में से आपको ऑब्वियसली देखें, यहाँ पर अगर आपने x +2 बचाया है तो फैक्टरिंग मेथड में यहाँ भी x +2 ही बचना चाहिए, तो फौरन से आप पहले तो यहाँ x +2 लिखते हैं। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा नंबर लेकर आऊँ कि उसको मल्टीप्लाई करूँ x +2 से तो 6x +12 निकल के आ जाए। ऑब्वियसली x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 6x बन जाएगा, ऑब्वियसली 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 ही वो नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, 12, तो यहाँ आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास बेसिकली यहाँ पर दो चीजें निकल के आएंगी यहाँ से। अब इन दोनों में जो कॉमन थिंग है इसको फर्दर आप बाहर निकाल लें, x +2 इज कॉमन इन बोथ पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। सो x +2 को आपने यहाँ से कॉमन को बाहर निकाला तो आपके पास बचेगा, यहाँ से x +2 चला जाएगा तो जस्ट x बचेगा, और यहाँ से x +2 चला जाएगा तो जस्ट +6 बचेगा इज इक्वल टू 0। सो अब आपके पास जो है वो दो वैल्यूज को आप लेकर चल रहे होंगे यहाँ पे बेसिकली। फर्स्ट इज x +2 इज इक्वल टू 0, x +6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा +2 वहां जाके हो जाएगा -2, ठीक है, और +6 वहां जाके हो जाएगा -6। सो ये आपके दो रिजल्ट्स निकल के आ गए यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टरिंग मेथड। ठीक है, तो क्या हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, सो ये फैक्टरिंग मेथड हमने यूज किया। अब हम इसी के लिए क्वाड्रेटिक मेथड यूज करेंगे। सो क्वाड्रेटिक मेथड के लिए अगेन अब मैं आ जाता हूँ, क्वाड्रेटिक मेथड। ओके, क्वाड्रेटिक मेथड के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या है। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो होता है बेसिकली x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसके अंदर हमने तमाम वैल्यूज को पुट करके रिजल्ट्स को ड्राइव करना है। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो ये b स्क्वायर -4ac है, इसे कहा क्या जाता है, ये बेसिकली होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप इस तरह से लिखते हैं b स्क्वायर -4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, पार्डन माय राइटिंग हियर, डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट अगर तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऑब्वियसली जब आप यहाँ पर रिजल्ट्स को पुट करेंगे तो या तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव रिजल्ट आएगा या फिर 0 आएगा आपके पास। जैसे कि इसी केस की बात कर लेते हैं कि इस केस में आपके पास जो b की वैल्यू थी वो 8 है और c की वैल्यू आपके पास जो है वो 12 है और a की वैल्यू a है 1 है, सॉरी। सो यहाँ अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करता हूँ, सो देखें क्या चीज बनती है, b स्क्वायर, सो b की वैल्यू मेरे पास थी 8 स्क्वायर -4, 1 की a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 12 है। सो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर 8 8 64 -12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो ये हो जाएगा 48। 64 में से जब आप 48 को माइनस करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 16। सो 16 इज द पॉजिटिव नंबर, राइट, 16 इज द पॉजिटिव नंबर। जब भी आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सो आप ये चीज नोट कर लीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट जब आएगा ये आपके पास, तो इसका मतलब है टू डिस्टिंक्ट कहते हैं दो अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रूट्स निकल कर आएंगे। टू डिस्टिंक्ट रूट्स किसे कहते हैं, बेसिकली हम ये जो अभी हमने रिजल्ट्स यहाँ पर ड्राइव किए हैं -2 एंड -6, दीज आर द रूट्स।
ठीक है। तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स, दो अलग अलग वैल्यूज निकल कर आएंगी एक्स की, अगर रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर रिजल्ट माइनस होगा, ठीक है, तो रिजल्ट माइनस की फॉर्म में आपके पास, इसमें आपके पास जो है ना वो रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, जिसे हम कहते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे, आप एक ऐसी जगह पे आके फंस जाएंगे जहां पर आप जो है ना इस सोल्यूशन को आगे लेके नहीं बढ़ पाएंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स आपके पास निकल कर आएंगे। इस तरह के रियल रूट्स जो नंबर्स की फॉर्म में नहीं निकलेंगे। सो सेकंड तो ये हो गया। इसी तरह से मेरे पास जो है वो जीरो है। सो जीरो में मेरे पास क्या होगा, जीरो में मेरे पास होगा, अगर आपके पास इसका रिजल्ट जो 16 आया है, अगर ये -16 आता तो नो रियल रूट्स, और अगर ये जीरो रिजल्ट आता तो इसमें हम कहेंगे वन रियल रूट। ठीक है, वन रियल रूट। सो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट के रिजल्ट्स जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो किस चीज पे डिपेंडेंट है, उससे क्या रिजल्ट्स आपके पास अचीव हो रहे होंगे। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं यहाँ पर वही इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू 1, वेयर b इज इक्वल टू 8, वेयर c इज इक्वल टू 12। सो अगर मैं इसको यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर पुट करने के लिए जाता हूँ, सो मेरे पास जो है सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है मेरे पास 8, प्लस माइनस अब 4 बी स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू है 12, 4ac डिवाइडेड बाय 2a यहाँ पर 1 है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर फर्दर इसको सॉल्व करता हूँ, सो मेरे पास -8 प्लस माइनस, ये आपके पास 8 8 64 हो जाएगा, माइनस ये 48 हो जाएगा। ठीक है जी, और नीचे आ जाएगा 2। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट्स निकल आ जाएगा -8 प्लस माइनस ये आ जाएगा 16, 16 डिवाइडेड बाय 2, 16 का अगर आप रूट निकालेंगे सो वो आपके पास निकल कर आएगा -8 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप यहाँ तक पहुँच गए। अब ये वो स्टेज आ गई है जहाँ से आपने इसको दो हिस्सों में फर्दर ब्रेक करना है, और दो हिस्सों में आपने कैसे ब्रेक करना है इसको, वो इस तरीके से करेंगे आपके x इज इक्वल टू -8, एक दफा आप +4 डिवाइडेड बाय 2 ले लेंगे, और एक दफा आप ले लेंगे x इज इक्वल टू -8 -4 डिवाइडेड बाय 2 आप ले लेंगे। सो ये हो जाएगा -8 -4 -12 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा इसका वो आएगा -6। ठीक है, सिमिलरली यहाँ हो जाएगा आपके पास -8 प्लस 4, ये आपके पास आएगा -4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया माइनस का, ये आपके पास रिजल्ट आएगा -2। सो एज यू कैन सी कि मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं वो आए हैं -6 एंड -2, ये आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड के थ्रू। तो आप देखें कि जो इससे पहले मैंने रिजल्ट्स ड्राइव किए थे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड है पूरा। इससे पहले जो मैंने रिजल्ट्स ड्राइव किए थे वो भी यही रिजल्ट से -2 और -6, जो कि हमने फैक्टरिंग मेथड से किए थे। सो होपफुली this video help you to solve quadratic equations via the factoring method and via the quadratic formula method। ठीक है, इसको खत्म करने से पहले मैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, जो मेरा ये वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10। अब देखें यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, अगर मैं इनको ड्राइव करता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 को, सो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मेरे पास क्या होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10। अब यहाँ पर इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी भी यहाँ पर है 1, सी यहाँ पर है 10। सो मुझे बताएं कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 10 आ जाए। ऑब्वियसली 2 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 2 5 से 10 होता है, बट 2 और 5 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 1 नहीं बनता। ठीक है, अब बताएं नेक्स्ट कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाए। 5 2 से 10, अगेन 2 और 5 को अगर मैं देखूं तो प्लस माइनस करने पर 1 नहीं आता, फिर 10 1 से 10 होता है। ठीक है, सो 10 1 से 10 होता है, तो यहाँ पर अब आप देखें कि जो वैल्यू है वो x की 1 है। अगेन 10 में से 1 प्लस करूँ या माइनस करूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा। तो
ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? वहां पर चूंकि आपके पास फैक्टर्स आपको नहीं मिल पाएंगे, आप जितने भी कोशिश कर लें, क्योंकि 10 जो है वो सिर्फ इन्हीं दो वैल्यूज के नतीजे में ही आ पाता है, लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करने पर आपके पास 1 नहीं बनता जो कि b की वैल्यू है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो यही होगा कि देयर इज नो रियल रूट्स, देयर इज नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स फाउंड, ये इसका सोल्यूशन होगा। ये तो फैक्टरिंग मेथड पे ही आप यहीं पे रुक गए, लेकिन अगर आप इसको उस पे लेके जाते हैं जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में मैंने आपसे क्या कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यहाँ पर 1 है, जो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 4 इंटू 1 इंटू 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 40, सो ये आ गया माइनस 39। रिमेंबर मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी डिस्क्रिमिनेंट की तो डिस्टिंक्ट 2 रियल रूट्स होंगे, यानी दो अलग अलग रूट्स आपको मिलेंगे, और अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो नो रियल रूट्स, और अगर जीरो होगी तो 1 रियल रूट। तो चूंकि नेगेटिव वैल्यू है तो इसके रूट्स नहीं होंगे, और अगर आप इसको फॉर्मूला में भी पुट करें तो -1 प्लस -1 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो आप देखें कि आपके पास यही आ जाएगा -1 प्लस माइनस, इसका रिजल्ट आपके पास वही आना है -39, और नीचे आएगा 2। अब ये आप एक ऐसे स्टेज पर आ गए हैं कि 39 का तो कोई रूट्स ही नहीं निकलता, तो यहीं पर आपको अपने क्वेश्चन को रोकना पड़ेगा और आप इसको बोलेंगे कि देयर इज नो रियल रूट्स, देयर इज नो रियल रूट्स। यहीं पर आपके पास सोल्यूशन एंड हो जाएगा। ठीक है, एक ये प्लस की फॉर्म में आ जाएगा, -1 प्लस इस तरह से आ जाएगा, -1 प्लस -39 डिवाइडेड बाई 2, और एक इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 -39 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से आप इसको क्लोज करेंगे कि यही आपके रिजल्ट्स हैं। ठीक है, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको वो बताया था कि आपको प्लस और माइनस का डिसीजन कैसे लेना है, तो वो मैं चाहूंगा कि एक आपको और दिखा सकूं, जैसे कि एक्स स्क्वायर -10x प्लस 16। ठीक है, मुझे जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 8 2 जा 16 बनता है, और 8 और 2 को प्लस माइनस करने पर 10 भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर, मैंने क्या कहा था, जो माइनस सिंबल है फर्स्ट वाला तो वो एज आ जाएगा, और अब चूंकि मेरे पास 8x बना है और 2x बना है, ठीक है, और प्लस 16, और दूसरे वाले की मैंने आपसे कहा था सिंबल की कि वो आपका नेक्स्ट जो आपका सिंबल है वो डिफाइन करेगा। अगर ये प्लस है तो जो आप यहाँ लगा चुके वही आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो देर इज नो कंफ्यूजन, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 और 2 प्लस होकर 10x बनेंगे माइनस के, और 8 2 16 होता है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का 16 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आप यूँ समझें कि आपके पास -8 और -2 ये जब होंगे तो ये आपका बनेगा माइनस का 10, और -8 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 होगा तो ये बनेगा प्लस का 16, और यही हमें चाहिए था। देखें जो b की वैल्यू है वो -10 है, और जो c की वैल्यू है वो आपके पास 16 है। ठीक है जी, सो ये बहुत आसान एक मेथड है जिसके थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक केस और बताऊं, लेट्स से आपके पास जो वैल्यू है वो है लेट्स से वो वैल्यू है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल टू 0। सो 15 के जल्दी जल्दी रूट्स बताएं। 5 3 जा 15 होता है बिल्कुल, और 5 और 3 को प्लस माइनस करने पर 2 भी बन जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर वाला एजेस आएगा, मैंने आपसे कहा जो फर्स्ट सैम्बल होता है वो एजेस नीचे आता है 5x। ठीक है, -3x, ये मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, ये गलत लगा दिया, क्यों, क्योंकि सेकंड सिंबल डिफाइन करता है अगर ये माइनस होगा तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको प्लस लगाना पड़ेगा, और अगर ये प्लस ही होता तो चूंकि यहाँ माइनस लगा चुके थे तो यहाँ भी माइनस लगाते। सो अब देखें आपके पास क्या ये जो आपने वैल्यूज बनाई है -5 को अगर आप प्लस करें +3 में तो क्या ये बनता है जी, बिल्कुल -5 प्लस प्लस प्लस, तो ये आ गया माइनस का 2, और -5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं तो माइनस का 15 भी बन रहा है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपके पास माइनस का 15 है और ये माइनस का 2 है। सो होपफुली यू गाइज अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को परेशानी होती है फैक्टर्स के बाद वो इन सिंबल्स में होती है कि माइनस कहाँ लगेगा और प्लस कहाँ लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर।